हेलो फ्रेंड्स, 21 डेज रह गए हैं अगर आपके एग्जाम्स को एंड आप लेना चाहते हैं एक 21 डे चैलेंज जिससे कि आपकी स्टडी फास्ट अप हो जाए एंड ऑल्सो आप 4 आवर स्टडी मैराथन करना चाहते हैं, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक वे ऑफ स्टडिंग बताऊंगी जो आपकी स्टडीज को कंप्लीटली चेंज करके रख देंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द 21 डे चैलेंज और इसके रूल। ओके, सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करिए, पेपर और पेन लेके आइए सो दैट हम इकट्ठे इस चैलेंज को ले एंड वी कैन राइट डाउन द रूल्स टुगेदर सो दैट आप इस चैलेंज पे टिके रह सके फॉर नेक्स्ट 21 डेज। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 इज गोइंग टू बी AA मेथड। फर्स्ट A इज ऑडिटिंग योर डे। सो पहले दिन आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन के अंदर जितने भी आवर्स आप पढ़ाई करते हैं या आप प्रोडक्टिव रहते हैं उनको लिखना है कि आपने हर घंटे क्या किया। कीपिंग एन अकाउंट ऑफ योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे कि ये इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे पता है मैं 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ, 8 घंटे सोती हूँ। नो, आज ऑडिट करिए और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हो। ओके, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अपने फोन को खोलिए, फोन के अंदर अपने स्क्रीन टाइम को चेक करिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी का स्क्रीन टाइम 2 आवर्स से लेस हो तो। ओके, डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन पक्का से। ओके, सो बिकॉज हम लोग को रियलाइज नहीं होता कि हम छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ टाइम जो होती हैं उनको कैसे यूज करते हैं एंड उसकी वजह से हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। सो पहली चीज जो आपको करनी है, कुछ इस तरह से आपको पूरे दिन को डिवाइड करना है और अब हम अपने दिन का ऑडिट करेंगे। इसको आपको 2 या 3 दिन करना है कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपका टाइम एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। राइट? सिर्फ 5% ऑफ स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो ये करेंगे, बाकी 95% ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे बहुत अच्छी टेक्निक है, बट हम नहीं कर सकते। राइट? अगर आप उन 5% स्टूडेंट्स में से हैं जो अपनी स्टडीज के लिए सीरियस है, देन डू दिस एंड डू सेंड मी द पिक्चर ऑफ दिस ऑडिट। ओके, अगर आपने ये 3 दिन के लिए कर लिया, आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाएगी कि आपका एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है। विद दिस वी मूव ऑन टू द सेकंड ए। सेकंड ए मतलब है अलार्म। ओके, अब आपको क्या करना है, एवरी आवर आपको एक अलार्म सेट करना है और हर उस अलार्म का आपको कुछ क्रिएटिव नाम रखना है। जैसे अगर आप उठते हैं 7 o'clock, कल से आप 6:30 उठेंगे एंड उसके अंदर लिखेंगे गेट अप फॉर अ लवली मॉर्निंग। यू नो, जब आप कोई भी अलार्म सेट करेंगे उसके साथ आप अपने गोल को अटैच करेंगे। स्टडी फॉर गुड रिजल्ट, स्टडी बिकॉज यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश और इन मैथ्स और व्हाटएवर। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, पढ़ाई करने से पहले आप उस आवर के लिए अलार्म लगाएंगे। राइट? अलार्म लगा के अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड होंगे, एटलीस्ट 1 आवर के बाद यू विल गेट बैक। Alright. अगर आप क्लास 11th या क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, सो दिस इज जस्ट फॉर यू। कॉमर्स की पढ़ाई इतनी इजी नहीं है जितना कि लोग जनरली सोचते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के रूल्स हो या फिर इकोनॉमिक्स की थ्योरी। कॉमर्स इज वन सच स्ट्रीम जो कभी भी कहीं भी काम आ जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो या तो फिर कॉर्पोरेट जॉब में। समझो, अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स के जो भी डाउट्स है वो कोई क्लियर कर दे तो कॉमर्स के एग्जाम ही नहीं, करियर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड देयर इज अ गुड न्यूज, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला लेकर आए हैं आपके लिए 2 नए बैचेस। फर्स्ट इज फॉर क्लास 12, दैट इज Kautilya Batch 2.0 जो आपको अवेलेबल है ओनली फॉर ₹3700 एंड सेकंड बैच इज आरम बैच 2.0 व्हिच इज अवेलेबल जस्ट फॉर 3700। इन कोर्सेज के अंदर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी मिल जाएगी जिनके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज का आप फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस एंड सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे क्लास 11th एंड क्लास 12 के। इस बैच में सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी कवर किए जाएंगे और 2 और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, अगस्त 10 से अगस्त 20 के बीच में अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको मिलेगा 500 का डिस्काउंट बिकॉज कॉमर्स वाला को हो जाएगा पूरा 1 साल। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक जिससे कि आप फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल्सो अगर आप ABL के थ्रू डाउनलोड करते हैं इस ऐप को देन यू विल गेट अनदर डिस्काउंट ऑफ फ्लैट ₹200 बाय यूजिंग द कोड ABL200। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? गो अहेड एंड अवेल द डिस्काउंट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मेथड एंड दैट इज द फ्रिल मेथड। ओके, फ्रिल मेथड
कहता है कि फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ लर्निंग सेशंस, मतलब अब हम इसके अंदर पढ़ाई को छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। अगर आप स्कूल से आते हैं 2 o'clock और 3 o'clock, गिव योरसेल्फ 1 hour ऑफ ब्रेक एंड सिट डाउन टू स्टडी। देखो, सबसे अच्छा हैक है कि आप दिन के जितनी शुरुआत के अंदर ही अपनी चीजों को खत्म कर लोगे, उतना ही आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और जल्दी फिनिश कर पाओगे। आप स्कूल से 3 बजे आए, 1 घंटा अपने आप को ब्रेक दो एंड स्टडी। Okay, right now study for 2 hours. Take a break of half an hour. Then study for another 2 hours. Then अगर आपको कुछ बड़ा पढ़ना है, अब अपने आप को 1 या 2 घंटे का ब्रेक दीजिए। So the idea is कि अगर आपको कुछ नया और बड़ा स्टार्ट करना है पढ़ाई करना, तो आपको अपने माइंड को एटलीस्ट 1 या 2 घंटे का ब्रेक देना है। बट अगर आप कुछ इजी पढ़ रहे हैं तो बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक भी चल जाएगा, राइट? तो आपको अपने दिन के अंदर 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी निकालने हैं when you have 21 days left for your exams। ऐसा इसलिए बिकॉज इस टाइम पे सिर्फ सेल्फ स्टडी है जो आपको आगे लेके जाएगी। ट्यूशंस, कोचिंग, जस्ट पुट देम ऑन द बैक बर्नर। सो वी हैव 3 weeks in our hand। Week 1, Week 2 and Week 3। Week 1 के अंदर we'll pick up first 2 subject, Week 2 के अंदर we'll pick up the next 2 subject, Week 3 के अंदर we'll pick up the next 2 subjects। Now पूरे वीक के अंदर जब हमने first 2 subjects को पिक किया है, हम हर रोज 2 subjects पढ़ रहे हैं। So by Friday you should finish off that subject। Saturday and Sunday revision, so that जब आप 21 days के बाद finish off करेंगे, आपने ना तो सिर्फ चीजों को खत्म कर लिया होगा बट उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। That will be perfect timetable for all of you। Alright, तो जब हम स्टडी मैराथन के लिए बैठेंगे तब हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। बीच में जो छोटे छोटे गैप्स है वो सिर्फ 30 मिनट्स के होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। जब लंबा गैप होगा तब आप वो तभी लेंगे जब आप कोई नई चीज या नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पिकअप कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है हम सबके लिए? फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, सोशल मीडिया। इसको हटाने के लिए आई गॉट अनदर सोल्यूशन एंड दैट इज, सबसे पहले एक काम करो, आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है ऑन डिफरेंट चैनल्स, उसको आप लॉग आउट कर दो, राइट? नाउ सेकंड थिंग आप क्या करो, अगर आपको यूट्यूब से काम पड़ता है या आपको और किसी चीज से जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी है, उस पे एक नया अकाउंट बना। नए अकाउंट के अंदर सिर्फ वैसे चैनल्स को ऐड करो जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिससे कि जितनी भी आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी सिर्फ वो यूजफुल चीजों की आएगी। एंड अगर आप वहां पे जाओगे तो भी यू आर नॉट wasting your time, okay? This will definitely change the game altogether। Now इससे हम move on करते हैं another hack पे, and that is how to finish off the syllabus in less time। आपको एक chapter finish off करना है, 1 hour के अंदर करना है। I'll leave the video somewhere here जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने पूरे चैप्टर को 1 घंटे में कर सकते हो। नंबर 2, आपने चैप्टर को फिनिश करने के लिए अगर आप कोई वीडियोस देखना चाहते हो, so you can watch that on YouTube or anywhere they are available। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वीडियोस देखने के बाद उसे वही नहीं छोड़ देना है, उसके नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बेसिकली क्या काम करते हैं, जब आपने माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन को डाला, अब आपको अपने माइंड से पूछना है, भाई हमने सब कुछ तो डाल दिया, क्या तुम्हें समझ आया? अगर समझ आया तो कितना समझ आया? इट्स लाइक यूर टेस्टिंग योर माइंड बिफोर योर एग्जाम्स। तो पहले ही टेस्ट कर लेंगे ताकि एग्जाम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो अब आपने वीडियो देखी, वीडियो के बाद नोट्स बनाए, कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर की समरी पता चल गई। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एंड दैट इज द एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम पढ़ाई करते हैं उस तरह से ही हमारी क्वालिटी ऑफ पढ़ाई डिफाइन होती है। मतलब अगर आप अपनी पढ़ाई को करेंगे कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत नॉइजेस है और आपके सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन रखी है, आपके साथ फोन है, लैपटॉप है, वहाँ पे टीवी है, वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, फोन बज रहा है बार बार, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी विल सफर फॉर श्योर। ओके, सो आज ही आपको क्या करना है, आप अपने स्टडी रूम के अंदर जाइए, जस्ट मूव अराउंड, टेक अ लुक। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, जस्ट पिक दोज थिंग्स अप और उन सबको हटा दे। जो भी चीजें आपकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने आती है, वो कम से कम चीजें होनी चाहिए जो कम से कम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। कुछ ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करती हैं
वो सब ऐड करना चाहते हैं, गो फॉर इट। देयर इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट कॉल्ड ज़ैंशिन। ज़ैंशिन का मतलब है बेसिकली कि यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द गोल। तो अगर आज आप बैठ के इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे, दैट शुड नॉट बी इन योर माइंड। आपके माइंड में एक्चुअली इस चीज की वरी होनी चाहिए कि क्या मैंने सही गोल्स बनाए हैं, क्या मैं डेली बेसिस पे अपने गोल्स को मीट कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, इफ नॉट तो मैं कैसे करूंगा, बिकॉज द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल। अगर आपने ये कर लिया सो 21 days विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड आप 21 ही नहीं, I guarantee you in 15 days you will be able to complete 95% of your syllabus because it is all in the mind. So with this, we'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye-bye. Subscribe for more such videos.